नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की वेशभूषा पहनावे की। किसकी बात करेंगे? वेशभूषा या पहनावे की बात करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा किससे प्रभावित होती है? वहाँ की जलवायु, वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है उनसे और वहाँ की संस्कृति से। तो किस किस से प्रभावित हुई? जलवायु, उपलब्ध संसाधन और संस्कृति से प्रभावित होती है। तो राजस्थान की वेशभूषा में भी विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किया गया तो वो किस रंग के कपड़ों का प्रयोग किया गया? तो वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया लाल रंग के वस्त्रों का। किस कलर की वेशभूषा का प्रयोग किया गया? लाल रंग की वेशभूषा का प्रयोग किया गया। तो लाल रंग के बारे में राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। तो वो कहावत क्या है? मारू थारे देश, मारू थारे देश उपजे तीन रतन। देश में उपजे तीन रतन, तीन रतन, एक मारू, दूजी मरवण और तीजो कसुमल रंग। तीजो है कसुमल रंग। यानी मारू थारे देश में तीन रत्न उपजे हैं। तो तीन रत्नों में क्या है? एक तो है मारू, दूसरी है मरवण और तीसरा है कसुमल रंग। तीसरा कौन सा है? कसुमल रंग। लाल रंग से। किससे है? लाल रंग से। अभी आरएएस एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया था कि कसुमल का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ क्या है? लाल रंग। तो हम अपनी सुविधा की दृष्टि से वेशभूषा को दो भागों में बांट सकते हैं, एक पुरुषों की वेशभूषा और दूसरी स्त्रियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों की वेशभूषा की। किसकी बात करेंगे? पुरुषों की वेशभूषा की। तो सबसे पहले है पगड़ी। किसकी बात करेंगे? पगड़ी की। तो पगड़ी है वो राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी गई है, यानी एक सम्मान का प्रतीक मानी गई है पगड़ी को। पगड़ी के अन्य नाम, यानी पगड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पोत्या कहते हैं, पैंचा कहते हैं, फेटा, धुमालू, अमलो, मोलियो। क्या क्या नाम है? पोत्या, पैंचा, फेटा, धुमालू, अमलो और मोलिया। अकबर की पगड़ी का वास्तविक संरक्षक माना गया, यानी अकबर को पगड़ी का, अकबर थे वो पगड़ी के वास्तविक संरक्षक माने गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर। कहाँ रखी हुई है? बागोर की हवेली, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर रखी हुई है, जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और पगड़ी का वास्तविक संरक्षक किसी को माना गया है, तो वो किसको माना गया है? अकबर को माना गया है। और पगड़ी के अन्य नाम क्या है? पोत्या, पैंचा, फेंटा, दुमालो, अमलो। और पगड़ी को राजस्थान के अंदर प्रतिष्ठा यानी सम्मान का प्रतीक माना गया है। और लाल रंग के बारे में राजस्थान में क्या कहावत प्रचलित है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक मारो, दूजी मरवण, तीजो कसुमल। तो कसुमल का अर्थ क्या है? लाल रंग से है। आगे हम बात करें कि पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बंदेरा। जो पगड़ी बांधता है उसे क्या कहते हैं? बंदेरा कहते हैं। और मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बंदेरा। क्या कहलाता है? बंदेरा। लेकिन मारवाड़ के अंदर जो महाराणा की पगड़ी बांधते थे उस व्यक्ति को क्या कहते थे? छाबदार कहते थे। क्या कहते थे? छाबदार। क्या नाम था? छाबदार। मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी पहनते थे। कितने वार की? 26 वार की। तो वार का मतलब क्या है यहाँ? उसकी लंबाई से। एक वार का मतलब है 3 फीट। कितना है? 3 फीट। तो 26 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 36, 18, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी
78 फीट की पगड़ी बांधते थे। कौन? मेवाड़ के महाराणा। मतंग पगड़ी बांधने के लिए प्रयुक्त लकड़ी का उपकरण। जो लकड़ी का उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? मतंग। पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी का जो उपकरण काम में लेते थे उसे क्या कहते थे? मतंग कहते हैं। विभिन्न अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ियां, जैसे मोठड़े की पगड़ी, यानी मोठड़ा की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। पंचरंगी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? पंचरंगी, यानी 5 रंगों वाली। यह मांगलिक अवसर पर पहनी जाती है। पंचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है? मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे है मदिल की पगड़ी। कौन सी है? मदिल की पगड़ी। और यह पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर। मदिल की पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। आगे है खाकी की पगड़ी। क्या है? खाकी की पगड़ी शिकार के समय पहनी जाती थी। शिकार करने जाते थे तब कैसे कलर की पगड़ी पहनते थे? खाकी रंग की पगड़ी पहनते थे। एक शब्द आता है अमोवा। कौन सा? अमोवा। तो अमोवा से मतलब क्या है? यहाँ खाकी रंग से मिलते जुलते रंग के वस्त्र जो शिकारी प्रयोग करते थे। कौन प्रयोग करते थे? शिकारी। तो अमोवा का मतलब है खाकी रंग की, खाकी रंग में मिलते जुलते कलर, मिलते जुलते रंग से बना वस्त्र, जिसे कौन प्रयोग करते थे? जिसे शिकारी प्रयोग करते थे। और खाकी पगड़ी का प्रयोग भी कौन करते थे? शिकार के समय पहनी जाती थी। और अमोवा भी कब? खाकी के कलर का मिलता जुलता वस्त्र था जो शिकारी पहनते थे, यानी शिकार करने जाते तब पहनते थे। केसरिया पगड़ी। केसरिया पगड़ी युद्ध के अवसर पर पहनी जाती थी। केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती थी? युद्ध के अवसर पर पहनी जाती थी। फूल पत्ती की पगड़ी। कैसी पगड़ी? फूल पत्ती की पगड़ी ये पहनी जाती थी होली के अवसर पर। फूल पत्ती की पगड़ी कब पहनी जाती थी? होली के अवसर पर पहनी जाती थी। कब पहनी जाती थी? होली के अवसर पर। कसुम्भी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? कसुम्भी पगड़ी सर्दियों में पहनी जाने वाली पगड़ी। सर्दियों के अंदर कसुम्भी पगड़ी पहनी जाती थी। आटेदार पगड़ी। कौन सी पगड़ी? आटेदार पगड़ी सुनहार जाति में प्रचलित है। सुनहार जाति है वो कैसी पगड़ी पहनता है? आटेदार पगड़ी पहनता है। आगे है तोक पल्ला पगड़ी। कौन सी है? तोक पल्ला पगड़ी जाट और विश्नोई समाज में प्रचलित। किस समाज में प्रचलित है? जाट और विश्नोई समाज में प्रचलित है। और सफेद रंग की पगड़ी होती है। कलर कैसा होता है इसका? सफेद होता है। सफेद पाग। सफेद पाग से मतलब है कि शोक के अवसर पर पहनी जाती थी। सफेद पाग कब पहनी जाती थी? सफेद पगड़ी शोक के अवसर पर पहनी जाती थी। पाग बंधाई। पाग बंधाई से मतलब क्या है कि पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र के सफेद पगड़ी बांधनी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पाग बंधाई दस्तूर। पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र के सफेद पगड़ी बांधी जाती थी, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं पाग बंधाई दस्तूर कहते हैं। और चीरा। चीरा क्या है? पगड़ी पर बांधा जाने वाला रेशमी वस्त्र। चीरा क्या है? पगड़ी पर बांधे जाने वाला रेशमी वस्त्र है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित पगड़ियां। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रचलित पगड़ियां हैं। अटपटी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? अटपटी पगड़ी ये पहनी जाती है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। इसका प्रचलन मेवाड़ में अकबर ने किया था। किसने किया था? अटपटी पगड़ी का प्रचलन मेवाड़ के अंदर अकबर ने किया था। और यह मूलतः ईरान की पगड़ी है। आपसे पूछा जाए
कि अटपटी पगड़ी मूलतः कहाँ की है, तो ईरान की है। और इसका प्रचलन कहाँ था, तो मेवाड़ के अंदर किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। मेवाड़ चित्र शैली में अटपटी पगड़ी का चित्रण हुआ है। जो मेवाड़ चित्रकला है उसके अंदर कौन सी पगड़ी का चित्रण हुआ है, अटपटी पगड़ी का चित्रण हुआ है। बरखमा पगड़ी, कौन सी पगड़ी, बरखमा पगड़ी मेवाड़ के महाराणा द्वारा राजमहलों में पहने जाने वाली पगड़ी। जब मेवाड़ के महाराणा राजमहलों में रहते थे तो कौन सी पगड़ी पहनते थे, बरखमा पगड़ी। कौन सी पगड़ी, बरखमा पगड़ी पहनते थे। मेवाड़ के अंदर और भी पगड़ियां प्रचलित थी, कौन कौन सी, उदयशाही, भीमशाही, अमरशाही, शाहजहानी शाही, चूड़ावत शाही, अरसी शाही। आपको नाम याद रखने, एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछा जाता है कि उदयशाही, भीमशाही, अमरशाही, शाहजहानी शाही, चूड़ावत शाही, अरसी शाही। ये पगड़ियां कहाँ प्रचलित थी, तो ये पगड़ियां प्रचलित थी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। कहाँ प्रचलित थी, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रचलित थी। आगे है साफा और जसवंत शाही, ये कहाँ प्रचलित है, जोधपुर के अंदर। मुंगलिया पगड़ी, पंचरंगी पगड़ी ये जयपुर के अंदर प्रचलित थी। दारू की पगड़ी ये अलवर के अंदर प्रचलित थी। साफा और जसवंत शाही ये कहाँ प्रचलित थी, जोधपुर के अंदर। साफा पगड़ी, जसवंत शाही पगड़ी कहाँ प्रचलित थी, जोधपुर के अंदर। मुंगलिया पगड़ी और पंचरंगी पगड़ी ये कहाँ प्रचलित थी, जयपुर के अंदर। और दारू की पगड़ी यह कहाँ प्रचलित थी, अलवर के अंदर। अब है टोपी, टोपियों के प्रकार की बात करेंगे तो चोखलिया, दुपालिया, खासका, काकसानुमा। कौन कौन सी हैं टोपियों के प्रकार, चोखलिया, दुपालिया, खाकसा, काकसानुमा। ये टोपियां हैं। गुलीबंद या कनपेच, गुलीबंद या कनपेच सर्दियों में कानों को ढकने के लिए बांधे जाने वाला अंगोछा। सर्दियों के अंदर कानों को ढकने के लिए जो वस्त्र काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, गुलीबंद या अंगोछा, केवल कानों को ढकने के लिए। आगे है अंगरखी, आगे क्या है, अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला कमीज जैसा वस्त्र। अंगरखी क्या है, शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए कमीज जैसा वस्त्र होता था, उसे क्या कहते थे, अंगरखी कहते थे। फर्रुखशाही अंगरखी का सर्वाधिक प्रचलन था। नाम है कि फर्रुखशाही अंगरखी का सर्वाधिक प्रचलन था। ग्रामीण क्षेत्रों में अंगरखी को बुगतरी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अंगरखी को क्या कहा जाता था, बुगतरी कहा जाता था। अंगरखी के प्रकार, तनसुक, डगला, गदर, गाबा, बंडी, दतुई, गिरजई। ये अंगरखी के क्या है, प्रकार हैं। कौन कौन सी है, तनसुक, डगला, गदर, गाबा, बंडी, दतुई, गिरजई। ये क्या है, अंगरखी के प्रकार हैं। अचकन, अंगरखी का संशोधित रूप क्या कहलाता है, अचकन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंगरखी का संशोधित रूप क्या कहलाता है, अचकन कहलाता है। चोगा, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, चोगा कहलाता है। कढ़ाई युक्त चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है। जो चोगा है जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कढ़ाई युक्त चोगा ये अमृतसर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं, अमृतसर के प्रसिद्ध है। पटका या कमरबंद, आगे क्या है, पटका या कमरबंद ये कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। पटका या कमरबंद नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। आगे क्या है, जामा, युद्ध, विवाह और अन्य किसी विशेष अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, जामा कहलाता है। युद्ध, विवाह व अन्य किसी विशेष अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, जामा कहलाता है। आत्म सुख, आत्म सुख क्या है,
अत्यधिक सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र। अत्यधिक सर्दियों के अंदर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? आत्म सुख कहते हैं। यह कश्मीरी वस्त्र फिरन के समान होता है। कश्मीर के अंदर जो फिरन होता है उसके समान होता है क्या? आत्म सुख, जो अत्यधिक सर्दियों के समय पहना जाता है। सिटी पैलेस जयपुर में टेक्सटाइल म्यूजियम में जयपुर के शासक माधो सिंह का आत्म सुख रखा हुआ है। सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर के अंदर। जहां टेक्सटाइल म्यूजियम के अंदर जयपुर के शासक कौन? माधो सिंह का आत्म सुख रखा हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख है। जो विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख है वो किसका है? माधो सिंह का। जो कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस के टेक्सटाइल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और यह सर्दियों के अंदर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। घूंगी बरसात से बचने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र है। घूंगी क्या है? बरसात से बचने के लिए जो वस्त्र पहना जाता है वो क्या है? घूंगी। कोपीन साधु सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? कोपीन। साधु साधु सन्यासियों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं वो क्या है? कोपीन है। ब्रीचेस क्या है? ब्रीचेस चूड़ीदार पायजामे जैसा पैंट ब्रीचेस कहलाता है। चूड़ीदार पजामे जैसा पैंट क्या कहलाता है? ब्रीचेस कहलाता है। इसका सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ में है। कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है। रियासती काल में ब्रिटिश रेजिडेंट्स यह वस्त्र पहनते थे। वर्तमान में पोलो के खिलाड़ी यह वस्त्र पहनते हैं। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ब्रीचेस कौन पहनता है? जो पोलो के खिलाड़ी होते हैं वो पहनते थे। और प्राचीन काल में यानी रियासती काल में कौन पहनते थे? जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स होती थी वो वस्त्र ये पहनती थी। और इसका सर्वाधिक प्रचलन कहाँ था? मारवाड़ के अंदर। और जो चूड़ीदार पजामा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रीचेस कहते हैं। जोधपुरी पैंट कोट, इसे भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोशाक क्या है तो जोधपुरी कोट पैंट क्या है? राष्ट्रीय पोशाक है। आगे है बागो या बागा, दूल्हे की वेशभूषा। दूल्हे की वेशभूषा होती है वो क्या है? बागो या बागा। इसे बींद बागो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बींद बागो भी कहते हैं। पछेवड़ा, आगे क्या है? पछेवड़ा सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, जिसे क्या कहते हैं आजकल? शॉल। वो क्या है? पछेवड़ा। सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या है? पछेवड़ा। ऊनी बर्डी या लोई पट्टू, भेड़ की ऊन से बनी हुई कंबल जो सर्दियों में पुरुषों के द्वारा ओढ़ी जाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। भेड़ की ऊन से बुनी हुई कंबल जो सर्दियों में पुरुषों के द्वारा ओढ़ी जाती है वो क्या है? ऊनी बर्डी या लोई। आगे है खेसला। क्या है? खेसला सर्दियों में ओढ़े जाने वाला वस्त्र। लेटा गांव जोधपुर के खेसला प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा गांव जालोर के खेसला प्रसिद्ध है। पोत्या भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सापा, जो भील पुरुषों के द्वारा जो सापा पहना जाता है वो क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। देपाड़ा भीलों द्वारा जो तंग धोती बांधी जाती है वो क्या है? देपाड़ा। भीलों की तंग धोती क्या कहलाती है? देपाड़ा कहलाती है। अंगोछा भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। भील पुरुषों के द्वारा जो सिर पर वस्त्र बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंगोछा कहते हैं। केरी भात का अंगूछा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसका? कैरी भात का अंगूछा सर्वाधिक प्रचलित है। जो कौन पहनते हैं? भील जाति के पुरुष साफा की तरह बांधते हैं। फालू घरेलू कामकाज के समय भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? फालू। यानी घरेलू काम करते समय भील पुरुषों द्वारा जो पगड़ी के स्थान पर जो सिर पर बांधा जाता है वस्त्र वो क्या है? फालू है। खोइतू भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट जैसा वस्त्र क्या कहलाता है? खोइतू कहलाता है।
भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट जैसा वस्त्र क्या कहलाता है? खोइतू कहलाता है। पंछा सहरिया पुरुषों की धोती। पंछा क्या है? सहरिया पुरुषों की धोती। खपटा क्या है? खपटा सहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सापा। खपटा क्या है? सहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सापा। जुल्की ग्रासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कमीज जैसा वस्त्र। जुल्की क्या है? ग्रासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कमीज क्या कहलाता है? जुल्की कहलाता है। सलूका सलूका सहरिया जनजाति में प्रचलित कमीज जैसा वस्त्र, वो क्या है? सुल्का। पुरुषों के जो वस्त्र हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके आगे हम महिलाओं के पहनावे की बात अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।